मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी फिर एक नई वीडियो लाया हूँ आपके सामने। जैसा कि मित्रों पिछली वीडियो में मैंने बताया था धन योग, धनवान बनने के योग थे वो, लेकिन अब की वीडियो में वहीं लगे हाथ मैं सोच रहा हूँ बता दूँ कि निर्धनता का भी कुछ योग होते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वास्तव में अपने एक मिनट समय को भी वो व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन बेचारे वो निर्धन ही जीवन भर रहते हैं। तो कुछ योग हैं कुंडली में, अगर ऐसा है, भगवान ने करें ऐसा योग किसी को हो तो वो व्यक्ति मतलब पीड़ित तो नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति धार्मिक है तो धार्मिक व्यक्ति हमेशा ही बेचारे एक समझ लीजिए कि परेशानी रहते हैं। तो निर्धनता का योग 3 चीजों में मैं बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना वीडियो, अब लास्ट तक देखना। छोटी सी वीडियो है, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों देखिए, निर्धन योग, ये निर्धन योग है। ये जैसे ये कुंडली है आपकी, लगन कोई भी हो, मैंने तो यहाँ 2 रखी है, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 5 हो, कोई भी यहाँ लगन हो, यहाँ जो गिनती लिखी रहती है वही लगन होती है। लगन कोई भी हो मित्रों, तो हमें लगन से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि लगना लाड़ कहाँ गया, किस घर में बैठा है, और कहाँ का लाड़ लगन में आया। इन सब चीजों से हमें निर्धनता का पता चलता है। जैसे पहला है कि 1, 4 और 9 का मालिक, 1, 4 और 9 का मालिक, यदि मान लीजिए पहले घर का मालिक, चौथे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक, मान लीजिए छठे घर में बैठा है। 1, 4 और 9 का मालिक अगर छठे घर में बैठा है या 8वें घर में बैठा है, तो वो व्यक्ति जन्म से ही निर्धन होता है। कौन कौन से मालिक? यदि प्रथम घर का मालिक, चौथे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक। यहां जैसे प्रथम घर का मालिक शुक्र है, चतुर्थ घर का मालिक सूर्य है और 9वें घर के मालिक शनि है। अगर वो अष्टम में, विशेष तो योग बनता है अष्टम में, अगर ये तीनों बैठ गए, राशि कोई भी हो, ग्रह बदल जाएंगे। तो पहले घर का मालिक में कोई भी बैठा हो, चौथे घर का मालिक कोई भी राशि हो, 9वें घर का मालिक कोई भी राशि हो, अगर ये तीनों अष्टम घर में बैठ जाते हैं तो मित्रों ऐसा व्यक्ति जन्म से ही निर्धन होता है। ये कुंडलियों में देखा गया है, और ये फल देविका नामक शास्त्र में मंत्रेश्वर जी लिख दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति जन्म से भी निर्धन होते हैं और अंत तक उनकी निर्धनता जाती नहीं है। अच्छा, दूसरा सूत्र है, दूसरे घर का मालिक 12वें में हो और 12वें घर का मालिक दूसरे में हो। दूसरा घर जैसे यहाँ ये है, प्रथम घर ये है, द्वितीय घर ये है, द्वितीय घर का मालिक बुध है। बुध अगर 12वें घर में बैठा हो और 12वें घर का मालिक यहाँ मंगल है या कोई भी राशि हो उसका मालिक हो और वो द्वितीय में बैठ जाए, दूसरे घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो और 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो, तो मित्रों ये दूसरा निर्धन का योग बनता है। वो व्यक्ति कितना भी हाथ पैर मार ले,
कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन निर्धनता उसका साथ नहीं छोड़ती। अच्छा, तीसरा मैं बता रहा हूं कि अगर दूसरे घर का मालिक बरहवे में बैठा हो, दूसरे घर का मालिक जैसे बुध बरहवे में हो और बरहवे घर का मालिक लगन में बैठा हो, यह भी निर्धनता का तीसरा योग है। दूसरे घर का मालिक बरहवे में हो और बरहवे घर का मालिक लगन में हो, तो ये निर्धनता की तीसरी निशानी है। मित्रों, ये डराने वाली बात नहीं है। ये योग जो शास्त्रों में योग कहे गए हैं, मैं उस योग की बात यहां करता हूं। इन सब में मेरा अपना कोई विचार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो मुझे पढ़ाया गया, वो मैंने पढ़ा और उससे मैं कुंडली लगाकर देखता हूं, ये सत्य निकलता है। तो ये भगवान के द्वारा पिछले जन्मों का कर्म इस जन्मों में हमें भोगना है। उसमें न हमारा दोष है, न आपका दोष है, न किसी का दोष है। जो पिछले जन्म में हम भाग लेके आए हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी रहेगा। चौथा योग है कि पांचवें का मालिक छठे में हो और नौवें का मालिक आठवें में चला गया हो। फिर से देखिए, पांचवें का मालिक यहाँ जैसे बुध है, बुध जो है वो छठे में चले जाएं और नौवें घर के मालिक जैसे यहाँ शनि जी हैं, शनि जी अष्टम घर में बैठ जाएं। पंचमेश छठे में बैठ जाए और नवेश अष्टम में बैठ जाए। मित्रों, तो ये चतुर्थ योग है निर्धनता का। एक बात मैं और बता दूं, हाँ, अगर ये तब संभव होंगे जब अगर इन पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ती है। यदि मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति निर्धन बनते बनते फिर वो धनवान बन जाएगा। शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो निर्धनता का ये योग खत्म हो जाएगा। ये चारों योग जो मैंने बताया है, इस पर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है और अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो ये योग और निर्धनता की तरफ लेके जाएंगे। और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये निर्धनता का योग समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, इसमें भयभीत होने वाली बात नहीं है, लेकिन कर्म भी कुछ होता है। एक छोटी सी शार्ट में मैं आपको कहानी सुना दूं। वरदाचार्य जिन्होंने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी, हम लोग जब एमए कर रहे थे संस्कृत से मैंने एमए किया है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी मैंने पढ़ा है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का जो वरदाचार्य जी उसके लेखक हैं। वरदाचार्य जी की कहानी, जब छोटे थे वो तो उनमें विद्या आती नहीं थी। बच्चे उनको क्लास में मूर्ख बोलते थे, महामूर्ख बोलते थे। गुरुजी ने एक बार छड़ी उठाई उनको मारने के लिए। उन्होंने हाथ फैलाया, हाथ की विद्या देखी तो गुरुजी अपने हाथ की छड़ी उठा लिए तो कहे, बेटा तुझे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ में तो विद्या ही नहीं है। और विद्या नहीं है तो तुझे मार के हम क्या करेंगे, तू घर चला जा, अपने ये पाठशाला छोड़ के। उनकी गुरु माता थोड़ा सा सत्तू दे दी। घर उनका दूर था, जाते जाते थक गए। उन्होंने कहा कि जाके जहाँ थकान लगे, भूख लगे, वहीं खा लेना। कुछ थकान सी लगी, भूख सी लगी, एक पेड़ की छाया थी, एक कुआं था, कुआं के नीचे बैठ गए। और उन्होंने जो ही देखा भोजन करने के लिए कुछ मुंह उठाया, एक स्त्री आई, पानी भरने लगी। वो राहट लगी थी, राहट पे जो सिल की निशान थी, पत्थर की निशान थी, उस पर घड़ारे बने थे। तो राम बोला उसको जो है
वो मूर्ख नाम ही इनका था। उन्होंने कहा माता जी ये जो पत्थर पर निशान है ये किस चीज के हैं? तो इन्होंने कहा बेटा ये रस्सी आने जाने से ये निशान बने हैं और इसीलिए बार बार जो काम होता है वो उस पर चिन्ह पड़ जाते हैं। ये रस्सी के आने जाने से उस पर निशान बन गए। इनका दिमाग चकरा गया, कहे कि अगर घास फूस की बनी रस्सी बार बार आने जाने से उस पत्थर को अगर ये काट सकती है तो क्या मैं बार बार अगर विद्या का अभ्यास करूं तो मुझे विद्या नहीं आ सकती? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। ये कहानी तभी से, ये कहावत तभी से लागू होती है मित्रों। तो कर्म कुछ होता है, ये योग जो होते हैं, योग भगवान का दिया हुआ होता है, लेकिन भगवान ने हमें अपने कर्म अपने हाथ में दिए हैं। हम अगर चाहें तो इन योगों को काट सकते हैं। फिर वो विद्यार्थी जो था वो उसकी भूख प्यास खत्म हो गई, फिर वापस गया वो। उन्होंने अब गुरुजी कहे कि फिर तू आ गया? कहा हाँ गुरुजी मैं फिर आ गया, और आप बताइए कि विद्या की रेखा होती कहाँ है? तो गुरुजी ने बताया कि ये बेटा विद्या की रेखा है और ये तेरे हाथ में नहीं है। उसने एक पत्थर उठाया और अपने हाथ में वो विद्या की रेखा चीर कर बना दी। हाथ खून से लहूलुहान हो गया। कहा गुरुजी देखिए अब मुझे विद्या आएगी कि नहीं? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुझे विद्या जरूर आएगी, जिसके प्रति इतनी लगन है उसको विद्या क्यों नहीं आएगी? तो एक मूर्ख भी इतने बड़े विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत के महाकाव्य को रचा है। उस महाकाव्य का नाम है सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, जो आज भी पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाई जाती है, जो हम लोग पढ़े हैं। मित्रों इसी के साथ मैं वीडियो का समाप्त करता हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस योग तो बन रहे हैं ठीक है, लेकिन कर्म अपना आप मत छोड़ना। मैंने ये कहानी इसीलिए सुनाई कि आपको अपने कर्म पर विश्वास हो। अगर जो लड़का अपने पत्थर से अपनी भाग को लिख सकता है, काट सकता है, तो अपनी भाग को वो बदल सकता है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।